CLMC के इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में हमारे बीच में जो हमारे ज़िले से बाहर जो डॉक्टर साहबान आए हैं, राज्य से बाहर दिल्ली से भी आए थे, आप लोगों का सेशन हुआ। सबसे पहले मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया और यहाँ आए। फिर इस पूरे कार्यक्रम को ढंग से संयोजित करके आप लोगों को बुलाने वाले लोग PMO साहब, डॉक्टर मैडम अमनदीप जी, उनकी पूरी टीम, CMHO साहब, आप लोग, और इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हमारे चिकित्सा विभाग के लोग, ADM साहब, DSO साहब, हमारे दुर्गा जी बैठे हैं, हमारे प्रशासनिक साथी अधिकारी, चिकित्सा विभाग में ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले हमारे लोग, सिविल डिफेंस के लोग जिन्होंने व्यवस्थाएं संभाल रखी हैं, स्काउट गाइड की पूरी टीम, डोनर जो मदर हैं वो जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है वो, और इस संदेश को जो आप आगे तक लेके जाएंगे, तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे टॉपिक के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है जिस पे चर्चा करनी बहुत जरूरी है। मैं जब यहाँ आया और देखा कि जो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए पहले जो हेल्थ प्रोफेशनल आई थी, वो जब कह रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको शब्द रटने की जरूरत नहीं है, वो उनकी आत्मा से निकल रहे हैं, उनके दिल से निकल रहे हैं। उसके बाद वो जब दूसरी अपनी बात बता रही थी, वो जब माँ बोल रही थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो उस चीज को बिल्कुल हमारे सामने पिक्चराइज कर रही हैं। ऐसा तब होता है जब इंसान उस चीज को महसूस करता है। यहाँ ज्वाइन करने के बाद जब मैंने ये पहली बार ये सेंटर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। सौभाग्य से मुझे इससे पहले काम करने का मौका मिला था मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में बतौर MD NHM। उस दौरान कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, जिनमें से प्रदीप जी लिपि से हमारे बीच में बैठे हैं, जिनको हमने कष्ट दिया कि आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करने, और हमारे इस आग्रह को इन्होंने स्वीकार किया और हमें सहयोग किया। तो उस दौरान मैंने ये महसूस किया कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें बताना है। जैसे ब्लड डोनेशन के बारे में जानते हैं, अब मिल्क को डोनेट करके भी आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, इसके बारे में हम या तो चर्चा नहीं करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आती है कि हर इंसान, वो किसी भी पद पे बैठा है, वो कुछ भी है, वो किसी भी क्षेत्र में है, पर वो एक माँ से जन्मा जाया है, उसने दूध पिया है, माँ ने उसको स्तनपान कराया है, वो आगे बढ़ा है, बड़ा हुआ है, वो उसका जीवन का जो सर्वोत्तम आहार है वो प्राप्त किया है, उसके बारे में हम क्यों नहीं बात करें। और इसलिए भी हम बात करें कि अलवर में हमारे पास बात करने लायक वो अच्छी टीम है जो काम कर रही है। तो इसीलिए ये एक सोचा गया था कि एक दिन का अपने प्रोग्राम रखेंगे, और इस एक दिन के प्रोग्राम के अंदर हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, वो हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा बनाने से लेकर आज के इस पूरे कार्यक्रम के संयोजन तक एक एक चीज प्लान की है। भले ही मैं उनका नाम नहीं जानता, पर मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी कार्यक्रम को आयोजित करते हैं तो उसमें कई दिन लग जाते हैं। वो लोग नीम के पत्थर हैं, उनको भी बहुत बहुत नमन कि आपने प्रोग्राम किया है। हमारी सारी ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाली हमारी आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, CHO जो इस संदेश को आगे तक लेके जाएंगे, उन सबको ध्यान में रखकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अलवर के अंदर जो आज हमने कार्यक्रम रखा है, इसके अंदर जो आपके इंटरेक्टिव सेशन हुए हैं, ये सारे लोग बहुत स्किल्ड हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, और इन्होंने हमारे उस आग्रह को स्वीकारा है, और आज आप बहुत लाभान्वित हुए होंगे। हमारे IC कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में जो बेहतरीन चीजें हैं जो आपने रिकॉर्ड की होंगी, प्लीज आप उनको इस ढंग से आगे पब्लिसाइज करें, IC में यूज करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे पास पहुंचे। मैं उन माओं के लिए कहना चाहता हूँ जो यहाँ आती हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि रक्तदान में रक्त दुनिया के किसी कारखाने में बन नहीं सकता है, और आप इस दुग्ध के दान के अंदर भी माँ का दूध जो है वैसा बन नहीं सकता है। कुदरत की इन दो चीज़ों से जब आप किसी की जिंदगी बचाते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं, उसको स्वस्थ करते हैं, तो ये बहुत पुण्य का काम है। मैं डॉक्टर अमनदीप जी और उनकी टीम, जैसे मैडम पहले बोल रही थी, मैं समझ पा रहा था कि डिसिप्लिन के बिना ऐसी चीज़ें आती नहीं हैं। उनकी टीम जब यहाँ खड़ी थी तो ये बेबी पिंक कलर का जो इन्होंने जगह जगह लगा रखा है, इनकी एक जो इन्होंने यूनिफॉर्म बना रखी है, वो भावना के बिना सक्सेस नहीं हो सकती है किसी भी काम में। और मुझे हमेशा ही लगता है कि जिस इंसान में किसी काम में जुनून नहीं है, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। आपको कोई भी काम दे रखा है, आपको उसमें तन मन से डूबना पड़ता है, और आप यकीन रखिए, आप अपना जब बेहतरीन करते हैं तो आपका फील्ड कोई भी हो, लेकिन लोग आपको सुनना पसंद करते हैं। मैं
इनकी पूरी टीम को, CLMC की टीम को जिला प्रशासन की तरफ से सैल्यूट करते हुए एक चीज कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा माहौल बनाया और ऐसी माएँ जिन्होंने अपनी बात रखी है, और उनको भी कहना चाहता हूं कि आपने बहुत बेहतरीन काम किया है। आपने बेहतरीन काम दो लिहाज से किया है। पहला, आपने उस मिथक को तोड़ा है। कई बार लोग धार्मिक, सामाजिक, कई सारी मान्यताएं, कुरीतियां, दिमाग में उल्टे पुल्टे ख्याल, इनको रखकर लोग इसके लिए आगे नहीं आते हैं। एक तो आपने उसको ब्रेक किया है, तोड़ा है। दूसरा, आपने इस झिझक को दूर करते हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि हाँ, मैंने या तो इस मिल्क बैंक के माध्यम से अपने कुपोषित या स्वस्थ बच्चा नहीं था उसको स्वस्थ कराया, या मैं स्वयं इस मिल्क बैंक में गई, मैंने अपनी चीज को समझा और उसके बाद इस डोनर मदर के तौर पर मैं यहाँ एज ए पार्टिसिपेंट यहाँ बैठी हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं PMO साहब को कहना चाहता हूँ कि PMO साहब, ये जो मदर मिल्क बैंक के लिहाज से आज हमने CLMC का जो ओरिएंटेशन रखा है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आपके उस सेंटर का जिस दिन मैंने विजिट किया था, मैंने उसी दिन सोचा था कि एक दिन ऐसा कार्यक्रम जरूर करेंगे हम। और जब मैं MD NHM था तो मेरे बैचमेट हरियाणा के अंदर MD हैं, उस वक्त तो मुझे कह रहे थे कि आपका राजस्थान में काम बहुत बढ़िया है। चित्तौड़ से डॉक्टर साहब विराजे हैं यहाँ, आपका हो गया, यहाँ वाला अपना अलवर का काम हो गया। इनके बारे में पहले से जानता था, क्योंकि मुझे यहाँ बतौर कलेक्टर काम करने का मौका मिला हुआ है। तो मेरे लिए और अच्छी बात होगी कि जब हम जिस चीज को पहले वाले कार्यकाल में अच्छा समझते थे, तो अब तो उसको दूर तक फैलाएं। तो आज की आपकी वर्कशॉप जिले पर है और ये तय मानिएगा कि हम इसको अच्छे ढंग से और प्लान करके एक बड़ा और प्रोग्राम करेंगे, जिस प्रोग्राम के अंदर एक श्रोता के तौर पर शुरू से लेकर एंड तक मैं दिल से चाहूंगा कि मैं बैठकर सुनूं, क्योंकि इतने अनुभवी लोगों को मैंने सुना नहीं। और उसको हम नेशनल लेवल का वर्कशॉप करेंगे और उस नेशनल लेवल के वर्कशॉप के अंदर प्रदीप जी जैसे हमारे साथियों को जबरन जिम्मेदारी देंगे कि आप हमारे लिए बाहर से भी लोगों को बुलाइए और उनको भी शामिल कराइए, ताकि हम एक अच्छा प्रोग्राम कर पाए। एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखिए क्या है कि लोगों की ना उम्मीदें बहुत होती हैं, हर सिस्टम में होती हैं, आपसे भी बहुत सारी है। डॉक्टर को लगता है कि मैं परिवार की बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करता हूँ, मैं दिन भर लगता हूँ, मेहनत करता हूँ, अगर मैं शाम को अपने उस कार्यालय समय के बाद, ऑफिस टाइम के बाद घर जाता हूँ तो भी मैं ऑन कॉल अवेलेबल हूँ, पर लोग हैं कि मानते नहीं हैं, फिर भी कहते हैं कि यहाँ कमी क्यों है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम सारे लोग पब्लिक लाइफ में, जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, आपको जबरन तो भेजा नहीं गया है। मैं अगर सिविल सर्वेंट बना हूँ तो मैं मेरी इच्छा से आया हूँ। अब मैं सोचूं कि नहीं, ये तो देर रात कभी भी काम आ जाता है। पता लगता है 1 बजे है, किसी जगह फैक्ट्री में आग लगी, वहां से लेकर किसी का हैंडपंप खराब है वहां तक की इन्फॉर्मेशन, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर शहर के डिवाइडर पे रंग उतर गया वहां तक की सारी जिम्मेदारी है। तो आपको करनी है, आपने चुना है। तो अपेक्षाओं का जो बोझ है, कृपया उसको अदरवाइज ना लें। हम सारे लोग ही ऐसे हैं, हम अपने फील्ड के अलावा दूसरे किसी की बात करेंगे तो हम भी ऐसी अपेक्षाओं का बोझ लादते हैं। जैसे अगर आप पानी की बात करेंगे तो डॉक्टर साहब जिनको लगता है कि मुझे कहा गया है, पर पानी की बात आएगी वो भी कहेंगे देखो पानी नहीं आता यार, ये काम नहीं करते हैं। तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मतलब मैं इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों की वजह से कोई स्वस्थ है, कोई अच्छी जगह चल पा रहा है और कोई अच्छा पढ़ाया लिखाया है तो बोल पा रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, इसी तरीके से काम करते रहिए। और डॉक्टर अमनदीप जी, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, आपको बधाई, आप बहुत बेहतरीन कर रही हैं। मैं उन 8 या 9 हमारी जो डोनर मदर, जो प्राउड मदर हैं, वो जो आई हैं, एक बार प्लीज आप ऊपर करेंगे, मुझे पता लगे आप कहाँ बैठी हैं। जिनको बुलाया ना डॉक्टर अमन जी आपने 8-9 लोगों को, वहाँ बैठी। आपके लिए तो बहुत तालियां बनती है। आपसे हम पता क्या रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग तो बोल नहीं पाए, तो आपसे रिक्वेस्ट क्या करेंगे कि हम एक अच्छा सा एक माइक, साउंड सिस्टम, कैमरा के साथ आपका समय लेकर, आपसे फुर्सत से जब आप फ्री होंगे, आपसे 2 मिनट का आपका एक वीडियो टेस्टिमोनियल लेंगे। वो इसलिए लेंगे कि अच्छी चीजों को फैलना चाहिए, आपके इस अच्छे काम को, इसकी सुगंध को दूर तक फैलाना है। इसलिए फैलाना है कि लोग इस देश में, इस दुनिया में, जहां तक हमारा पास चले, एक भी बच्चा इस बात से शरीर में, जीवन में, स्वास्थ्य में कभी भी नुकसान ना झेले या जान ना देनी पड़े कि उसको माँ का जो दूध था वो मिल नहीं पाया। तो हम उस पवित्र सोच के साथ काम करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत आभार। सबको
आने वाले हमारे गेस्ट स्पीकर से लेकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने तक और आज के जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको, हमारी प्रशासन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम मेरा जो दिया हुआ था मैं उसी टाइम से पहुंचा, पर मैं महसूस करता हूं कि हमने मिस किया। मतलब इतने अच्छे लोगों को सुनना हमने मिस किया, पर अगला हम जल्दी करेंगे डॉक्टर साहब, और आप लोगों को फिर कष्ट देंगे। और अगली बार, आज भी देखो ऊपर तक सब भरे हुए हैं, ये बिल्कुल सारी सीटें भरी हुई हैं, पर हम चाहेंगे कि संख्या इससे चाहे कितनी हो, लेकिन अपने बढ़िया प्रोग्राम करेंगे। प्रदीप जी आप तैयारी हैं अच्छे ढंग से? तो हम चाहेंगे कि आपका तो बहुत अच्छा ग्रुप है, तो आप वहाँ से भी लोगों को बुलाएं। और मैंने एक नेशनल बोला था, मैं उसमें उससे पहले इंटर लगाना भूल गया था, तो इंटरनेशनल लेवल की वर्कशॉप करानी थी दरअसल वो नेशनल वाली तो हो गई, दूसरे राज्य वाले और यहीं कराएंगे इसी अलवर से। मैं एमडी सर का और हमारे सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ का भी आभारी हूँ। मैंने उनको जैसे ही फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि अगर हमारी मजबूरी नहीं होती हम पक्का इस कार्यक्रम में आते। आपको पता है कि राजस्थान के अलावा बहुत कम राज्यों के अंदर इस पे काम हो रहा है, राजस्थान के अंदर भी चुनिंदा जिलों में काम हो रहा है। आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं कि अलवर उन चुनिंदा उदाहरणों में भी सबसे आगे है जिसने इतना अच्छा काम किया। डॉक्टर साहब का जिला भी अच्छा कर रहा है, मतलब डॉक्टर साहब आपका भी जिला अच्छा कर रहा है, चित्तौड़ भी अच्छा है, पर मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अलवर में हूँ तो मैं थोड़ा सा तो एक बार बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आपने को इसी तरीके से काम करना है, तो आज एक कमिटमेंट करेंगे आज अपने एक दूसरे से। अपना कमिटमेंट ये है कि वो माँ पढ़ी लिखी है या नहीं, माँ गांव में रहती है, माँ शहर में रहती है, वो जो कोई भी माँ है उसका ये संदेश पहुंचाना है कि बच्चे को दुग्धपान कराना, स्तनपान कराने का सही तरीका क्यों जरूरी है, जानना क्यों जरूरी है, बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए जरूरी क्यों है, और वो किस तरीके से मिल्क डोनेशन के लिए इस महत्वपूर्ण चीज को समझते हुए आगे आ सकती है। तमाम मिथकों को, भ्रम को, वहम को और बिना वजह की आशंकाओं को तोड़कर आगे आ सकती है, और कैसे इस दुनिया को और बेहतर बनाने में खूबसूरत योगदान दे सकती है। वहां पे अपने को पहुंचना है, वहां तक अपने काम करेंगे। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। पुलिस के साथी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार लगे हुए हैं। सिविल डिफेंस को मैं दे चुका हूं, इसलिए अपना तो हिसाब बराबर है, उनका रह गया तो दिखाई देगा।